हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एआई अरुण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 6 की ज्योग्राफी का पार्ट 2 और उसका भी हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन के साथ हमने आपको छोड़ा था कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। तो किसी भी स्थान की अगर आपको स्थिति पता लगानी है तो उसके लिए आपको उस जगह का अक्षांशीय मान और देशांतरीय मान पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस जगह का आपको स्थिति इस जगह की पता करनी है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर अक्षांश रेखा कितने डिग्री का कोण बना रही है और यहाँ पर देशांतरीय मान क्या है, ठीक है, कितने अंश का है, उसके अकॉर्डिंग इस जगह की जो है अर्थ पर, पृथ्वी पर स्थिति हम पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज देशांतर क्या है। हमने पिछली वीडियो में अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे देशांतर रेखाएं, जिसको इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं, वो क्या है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली ये संदर्भ रेखा, इसको इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन कहते हैं, हिंदी में मानक याम्योत्तर या हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। अब हम आपको ये भी आगे बताएंगे कि ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं। ठीक है, इसको उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली इस रेखा को मानक याम्योत्तर कहते हैं। देशांतरीय याम्योत्तर क्या है, ये सारी जो देशांतरीय रेखाएं हैं, कुछ आप पूर्व में देख रहे हैं पूर्वी देशांतर हैं और जो पश्चिम में जा रही हैं ये पश्चिमी देशांतर हैं। ठीक है, प्रत्येक अंश को 1 मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त हैं, ये सेमी सर्कल बना रहे हैं यहाँ से। अब अगर आपको इसका 3D आप लुक देखेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। तो ये सब क्या बना रही है, प्राइम मेरिडियन के साथ सेमी सर्कल बना रही हैं। ओके, जैसे हमने अक्षांश रेखाओं में पढ़ा था कि जो इक्वेटर होती है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, वैसे ही अगर हम देशांतरीय रेखाओं के बारे में बात करें तो प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये पूर्वी गोलार्ध हो जाता है, ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है। उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस अक्षांश और देशांतर रेखाओं में ये है कि अक्षांश रेखाएं समानांतर जाती हैं, लेकिन जो देशांतरीय रेखाएं हैं वो यहाँ पर आकर सारी, जैसे उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर सारी जो देशांतर रेखाएं हैं वो मिल जाती हैं और एंड में क्या हो जाती है, 0 डिग्री पे मिल जाती हैं। ठीक है, इनका मान हो जाता है 0। अब हम प्राइम मेरिडियन के बारे में बात करेंगे, प्रमुख याम्योत्तर के बारे में। ये जो मैंने बताई थी आपको, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोब को समझना। ठीक है, ग्लोब समझ लिया इसका मतलब आधे से ज़्यादा ज्योग्राफी आप समझ गए हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के बारे में आपको सब कुछ पता है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न दोनों में आपको मेजर डिफरेंस दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल जा रही हैं, ये वर्टिकल जा रही हैं, इतना तो हमको डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है। साथ ही साथ इनकी लंबाइयाँ, इनकी जो लेंथ है वो भी अलग है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना बहुत मुश्किल था। तभी सभी देशों ने, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, उन्होंने डिसाइड किया कि ग्रीनिच यहाँ पर इसी जगह पर एक ग्रीनिच है, एक जगह है, वहाँ पर ब्रिटिश राजकीय वेधशाला यानी लेबोरेटरी थी। वहाँ से जो याम्योत्तर जा रही थी, वहाँ से जो देशांतरीय रेखा जा रही थी, उसको बोला कि ये प्रमुख याम्योत्तर होगी। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग पूरे अर्थ का जो टाइमिंग होगा वो इसी प्रमुख याम्योत्तर के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, ऐसा जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 डिग्री लिखा हुआ है। इसका मान कितना है प्रमुख याम्योत्तर का, 0 डिग्री पर है। ठीक है, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व, देखो 180 डिग्री पूर्व, इधर पूर्वी दिशा है यहाँ तक। ठीक है, और 180 डिग्री पश्चिम तक पूरी हम गणना कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं। देशांतरीय याम्योत्तर और अक्षांश दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टाइमिंग को लेकर। ठीक है, कि हम टाइम कैसे डिसाइड करते हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम क्यों होते हैं। ठीक है, एक ही अगर हम देख रहे हैं, अब आगे डिस्कस करेंगे, आगे है ये पॉइंट। ठीक है, सो
प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये मैंने पहले भी अभी बताया था आपको कि ये प्रमुख याम्योत्तर है। तो इसको ये किसको यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री है, तो ये अर्थ को 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध में है। जितने भी यहाँ पर याम्योत्तर हैं, यहाँ पर उनका मान प से लिखेंगे, यानी पू से लिखेंगे, पूर्वी देशांतर, ठीक है, और यहाँ पर प लिखेंगे, यही यहाँ पर लिखा नोटेड है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ऑब्वियसली यहाँ अगर हम इसको 3D मॉडल में देखेंगे तो ये 180 डिग्री पूर्व यहाँ पर आएगा कहीं, और 180 डिग्री पश्चिम यहाँ पर, पूर्वी यहाँ पर आएगा और पश्चिम, सॉरी, पूर्वी यहाँ पर आएगा और पश्चिमी यहाँ पर आएगा। इनको मिलाकर एक ही डिग्री, एक ही रेखा पर आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रीनिच रेखा है, ठीक है, यानी प्राइम मेरिडियन है। इसी के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है। अगर यहाँ पर इस रेखा पर, यानी इन स्थानों पर दोपहर के 12 बजे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम टाइम का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं तो इधर के जितने भी जगह हैं, जितने भी स्थान हैं, वो उस समय से आगे रहेंगे, ठीक है। यानी भारत जो है वो वहाँ से 5.5 घंटे, अगर यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं, उससे 5.5 घंटे पहले का समय भारत में रहेगा। यानी यहाँ पर 12 पहले ही बज चुके होंगे और आगे जाकर टाइम आएगा, और यहाँ पर इन जगहों पर पीछे का टाइम आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर 12 लेट बजेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं इस रेखा पर, या हम बोल सकते हैं इंग्लैंड में, मान लेते हैं इंग्लैंड में दोपहर के 12 बजे हैं, तो यहाँ पर इंडिया में क्या टाइम होगा आप कैलकुलेट करिए। 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं, तो यानी यहाँ पर शाम के 5:30 बज जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो 5.5 घंटे पहले ही 12 बज चुके हैं दोपहर के। अब यहाँ पर बात करते हैं यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। अब ये जो है 7 घंटे पीछे चल रही है यहाँ की घड़ी। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर 12 बजे हैं दोपहर के, तो दोपहर के 12 बजे यहाँ पर बाद में बजेंगे ना, तो हम देखते हैं 12 बजे से 7 घंटे पहले, यानी यहाँ पर सुबह के क्या बजेगा, 5, सुबह के 5 बजेंगे। यहाँ पर 5 घंटे, 5 और 7 12, हाँ, 7 घंटे बाद दोपहर के 12 बजेंगे। समझ आ रहा है। ये जितनी भी जगह हैं इनमें दोपहर के 12 बाद में बजेंगे और यहाँ पर पहले बज चुके होंगे। क्यों? रीज़न इज ऑब्वियस, सन, ठीक है। सूर्य जो है इस जगह पर, इस सूर्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, टाइम को डिसाइड करने के लिए। हमारे ग्रह की स्थिति और सूर्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईस्ट डायरेक्शन से अगर उग रहा है, अगर ईस्ट डायरेक्शन से राइज हो रहा है, सनराइज हो रहा है, तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमारा जो टाइमिंग है वो आगे है, और इंग्लैंड जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का टाइम पीछे है। इससे रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, देशांतर और समय। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर जो प्रमुख याम्योत्तर है, जो ग्रीनिच रेखा है, उसमें सभी स्थानों पर दोपहर होगी, ये क्यों होगी? क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यानी जो स्थान, ये देखिए पीछे, जो स्थान ग्रीनिच रेखा के पूर्व में है उनमें आगे का समय रहेगा, पहले हो चुका होगा, और ये घड़ी जो है, इनकी घड़ियां जो है, इनका टाइम जो है वो पीछे रहेगा, क्योंकि पृथ्वी किस डायरेक्शन में घूम रही है? पश्चिम से पूर्वी दिशा की ओर। मेन यही रीजन है, ठीक है। जो भी टाइम डिफरेंसेस होते हैं उसके पीछे सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस यही होता है, यही रीजन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं समय के अंतर की दर, मतलब कहाँ पर कितना टाइम डिफरेंस होगा। यानी इंग्लैंड और इंडिया में तो हमने देख लिया, अलग अलग कंट्रीज में अगर हमें देखना है तो हम किस तरीके से उसका कैलकुलेशन करते हैं। जो हमारी अर्थ है वो 24 घंटे में अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर 360 डिग्री घूमती है।
यानी ये मैंने पहले भी आपको अक्षांशीय रेखाएं जो हैं अक्षांश के बारे में जब बता रही थी तो वो तब भी मैंने बताया था। अब आप इसको 360 को 24 से डिवाइड करिए, ठीक है। यानी 1 घंटे में आप 15 डिग्री घूम रहे हैं, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है हमारी अर्थ, 4 मिनट में 1 डिग्री। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मेरे एक एग्ज़ाम मैंने अटेम्प्ट किया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि अगर अर्थ जो है उसमें ये भी दिया हुआ था कि अर्थ जो है वो 24 घंटे में 360 डिग्री अगर घूमती है अपने अक्ष पर, तो बताइए 1 डिग्री घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन था, ऐसे अलजेब्रा उसमें आया था, न्यूमेरेसी में आया था। इस प्रकार जब ग्रीनिच के, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ग्रीनिच में 12 बजते हैं दोपहर के, तो उसके 15 डिग्री पूर्व में देखिए ये ग्रीनिच रेखा है, उससे 15 डिग्री पूर्व में 1 घंटा आगे का समय रहेगा, पहले टाइम हो चुका होगा। और 1 घंटा अगर हम 15 डिग्री इधर देखें तो जो है वो टाइम 1 घंटा पीछे का रहेगा। यही यहाँ पर नोटेड है, 60 मिनट का टाइम का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अगर वहाँ पर ग्रीनिच पर 12 बजे हैं तो पूर्व में 15 डिग्री पूर्व में कितना टाइम होगा, 15 डिग्री पूर्व में 1 बज चुका होगा, और पश्चिम में देखें तो 11 ही बजे होंगे। ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे रहेगा, यानी वहाँ दोपहर के 1 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ये देखिए 180 डिग्री वाली जो बात है ये कैसे होगी, इससे समझ पाएंगे शायद। ये ग्रीनिच रेखा है, ठीक है, 180 डिग्री मतलब इसके पीछे की साइड पे है ना। अब ये अगर फेस जो है वो सन की तरफ है तो ऑब्वियसली पीछे की साइड क्या होगा, रात के 12 बजेंगे, अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, ऑपोजिट चलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अलग अलग याम्योत्तर पर अलग अलग पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। स्थानीय समय में भी अंतर होता है। भारत में भी बहुत डिफरेंसेस हैं हमारे। अगर देखें गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसके पीछे क्या रीज़न है, हमारी मानक याम्योत्तर, हर एक कंट्रीज जो हैं, हर एक कंट्री ने अपना एक मानक भी बनाया, मानक समय भी बनाया हुआ है, ठीक है। इस पिक्चर से आप समझेंगे ये हमारी मानक याम्योत्तर है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे की क्लासेस में हम देखेंगे कि मानक याम्योत्तर जो है वो कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। अब देखिए यहाँ पर है, ये है गुजरात, ठीक है, गुजरात में द्वारका एक जगह है और असम के डिब्रूगढ़। अब देखिए सनराइज यहाँ से हो रहा है ईस्ट डायरेक्शन से, अब यहाँ से सनराइज होगा और गुजरात में बाद में सनराइज दिखेगा हमको, ठीक है। तो इसीलिए असम और हमारी मानक याम्योत्तर के अकॉर्डिंग भी हम बात करें तो ये देखिए यह मानक याम्योत्तर है, इससे पहले इधर वाली डायरेक्शन में यानी पूर्वी दिशा में पहले सनराइज होगा, पहले का टाइम रहेगा, है ना, और इधर बाद का टाइम रहेगा, ये टाइम पीछे रहेगा। तो हमारे स्टेट्स में भी टाइम का डिफरेंस होता है, सनराइज का डिफरेंस होता है, ठीक है। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया और इसका मान क्या है, 82 डिग्री 30 पूर्व, ठीक है, या बोल सकते हैं 82 सही 1/2 पूर्व। इसका मानक हमारे देश का मानक याम्योत्तर है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मानक याम्योत्तर कौन सी रेखा है तो आपको बताना पड़ेगा उसका मान क्या है, 82 सही 1/2 पूर्व। ये समझाने के लिए था, मानक याम्योत्तर समझाने के लिए, ठीक है। और भी आगे चैप्टर्स हैं जिनमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो मानक याम्योत्तर है वो कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही आते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार बहुत होता है, मतलब बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे रशिया बहुत बड़ा है, तो इसकी वजह से वहाँ पर जो मानक समय, अब देखिए क्यों रशिया ने 1 से ज़्यादा टाइम रखा है। अब हमारा तो बहुत बड़ी कंट्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए 1 घंटा 45 मिनट बहुत बड़ा टाइम होता है, ठीक है। इतना डिफरेंस अभी यहाँ पर भी है इंडिया में, तो रशिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, तो इसीलिए रूस में 11 मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले अगर 24 क्षेत्रों में बांटा जाए, ठीक है, इसलिए प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है।
ये हमने अभी भी डिस्कस किया था, कैसे 4 डिग्री 15 डिग्री वाला जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था। हाँ, एक क्वेश्चन और है, जैसा कि आप जानते हैं अब हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक से एक एक लाइन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक लाइन लास्ट में एक लिखा हुआ था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम उसको स्किप नहीं कर सकते। एक स्टोरी सी ही है कि 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं और उन्हें क्रिकेट मैच खेलना है। और ये बच्चा कहता है कि ये जो क्रिकेट मैच है ये लंदन में दोपहर में 2 बजे होगा, 2 बजे शुरू होगा लंदन में, ठीक है। और ये सोचता है कि अच्छा वहाँ पर 2 बजे शुरू होगा, तो बताओ भारत में क्या समय होगा, ठीक है। अब हम इस मैप से समझते हैं इंडिया कहाँ है। इंडिया तो हम इजीली ढूंढ ही लेते हैं, यहाँ पर इंडिया है। और कहाँ पर है, लंदन। लंदन किधर है, इधर लंदन है, यानी वो ग्रीनिच रेखा के ऊपर ही है ना। यानी दोपहर में अगर 12 बजे हैं, अगर दोपहर में 2 बजे हैं, तो भारत में क्या समय होगा। 12 बजते हैं तो 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है। देखो हमने पीछे बताया भी था आपको। 1 मिनट पीछे हम चलते हैं थोड़ा, इसमें क्लियरली आपकी बुक में पिक्चर है ये, इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना, देखो ये आपके एनसीईआरटी की बुक में ही है। यहाँ पर ग्रीनिच रेखा में अगर 12 बजे हैं दोपहर के, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 5.5 घंटे का फर्क होगा। यहीं पर ही लंदन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर 2 बज गए तो 2 घंटे आगे का समय ले लो, क्या होगा 7:30 बजे। यानी अगर दोपहर के 2 बजे हैं लंदन में, तो इंडिया में क्या टाइम होगा, शाम के 7:30 बजे, ठीक है। तो ये हमारा टाइम का कंसेप्ट था। अब हम एक कुछ शॉर्ट्स और लेके आएंगे जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली ग्लोब दिखाने वाली हूँ, वो भी आप देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच। Like this video, share this video, subscribe our channel. Thank you so much.